हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, आइए हम कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आते हैं, फिर हम एग्जांपल तो बहुत सारा लेंगे। द बाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखिए इस लाइन से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक फोर्स से जो कि फ्लूइड अप्लाई कर रहा है और किसके बराबर हो रहा है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कुछ कुछ तो समझ रहा है, कुछ डिस्प्लेज हो रहा होगा लिक्विड, मतलब लिक्विड और कोई फोर्स भी अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, आइए हम समझ रहे हैं। देखिए ये मेरा वेट मशीन है, इफ इसको हम एक मास के साथ अटैच किए तो उसका वेट बता देगा। इस मास का वेट है 4 kg। तो यहाँ पर जो कांटा होगा यहाँ पर आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। ठीक, तो वेट तो सपोज कीजिए एक बीकर है मेरा। ठीक है, जैसे ही और यहाँ पर एक होल कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे हम 4 kg यहाँ पर इसमें लटका देंगे ऐसे, तो अब देखिए ये कांटा 4 में ना जाके अब 2 में चला गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ पानी गिर गया है, इतना। जैसे हम इसको यहाँ पर इमर्स किए तो कुछ पानी गिरा। ठीक है, पानी गिरा, यहाँ जमा हो गया। ठीक है, और कांटा 2 में आ गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसका वेट है, जैसे हम इसको अंदर डाले कम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वाटर जमा हो गया होगा तो उसका कुछ वेट होगा। ठीक है, कुछ वेट होगा, कुछ वेट होगा वाटर का। और इसका क्या कारण है कि इसका वजन यहाँ कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड इसको ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स का नाम है ये बाउंड फोर्स। ठीक है, ये कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है ऊपर की ओर, जिसकी वजह से इसका वजन कम हो गया है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका ये जो फोर्स है ये बाउंड फोर्स किसके बराबर होगा, इस वेट ऑफ द लिक्विड के। ठीक है, जो कि डिस्प्लेस हो रही, यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, बड़ा बीकर छोटा बीकर में। तो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट कितना है, वेट ऑफ फ्लूइड, ये वेट ऑफ फ्लूइड है किसके बराबर होगा, ये बाउंड फोर्स जिसको ऊपर क्या लगा रहा है, जिसकी वजह से इसका वजन कम हो जा रहा है। तो समझ में आ गया। देखिए द बाउंड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट किसके बराबर होगा, ये बाउंड फोर्स के बराबर होगा। और बाउंड फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगा रहा है। देखिए फ्लूइड में ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जा रहा है। आइए अब थ्योरी पार्ट, फिर आगे हम प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए वही चीज है जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और हम प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर क्या प्रेशर होगा, इस पर अगर प्रेशर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम पढ़े, प्रेशर निकालना सपोज कीजिए यहाँ पर ये पास, तो रो इंटू जी इंटू यहाँ तक का दूरी अगर एक्स से, तो एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की जगह यहाँ एक्स हो जाएगा, तो मिल जाएगी इस पॉइंट पास का प्रेशर। और यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो रो जी, अरे क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो जी इंटू दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो मिल जाएगा प्रेशर। अब देखिए यहाँ जितना प्रेशर लग रहा होगा इस पूरे लेवल में सेम प्रेशर होगा, फिर यहाँ जो प्रेशर लगा पूरे लेवल में सेम होगा। देखिए प्रेशर एट लेवल इज सेम। यहाँ पर अगर हम प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रो जी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी और पूरे इस लेवल में, पूरे लेवल में प्रेशर सेम होगा। ठीक है, अब देखिए सपोज कि जब हम एक अथी लिए हुए क्यूब, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इमर्स कर दिए पानी में। ठीक है, जिसको हम बस टॉप व्यू दिखा रहे। ठीक है, इमर्स कर दिए। अब देखिए अब हम अगर हम यहाँ देखें तो क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि लेवल में जो प्रेशर होता है सेम होता है। सपोज यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा ये तो एक ही लेवल में है ना, तो यहाँ पर भी सेम प्रेशर लग रहा होगा, तो ये प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है दोनों बराबर होगा क्योंकि एक ही लेवल में। देखिए और एक दूसरे के अपोजिट भी तो कैंसिल हो गया। यहाँ जो लग रहा है प्रेशर उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना यहाँ पर है, क्योंकि एक ही लेवल में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये साइड बाय साइड वाला कैंसिल हो जा रहा है। आप ऊपर नीचे देखिए
इसका जो लेवल है, इसका ये लेवल है और इसका ये लेवल है, तो यहाँ जाहिर सी बात, यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, एक लेवल अलग अलग है। यहाँ पर क्या था, लेवल सेम था, लेवल सेम था, यहाँ पर लेवल अलग है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो देखिए कितना डिफरेंस होगा। सपोज की जाए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर इस प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, ये भी प्रेशर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पीबी है, इसके अगर इस कुछ इसका तो एरिया है, देखिए क्यूब है ना, एकदम टॉप व्यू दिखा, तो उसका कुछ एरिया होगा तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा, बोलते यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो निकल जाएगा, और यहाँ प्रेशर पीटी है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ तो क्या निकल जाएगा, ये पास फोर्स कितना निकल रहा है, ठीक है, तो लिख दी। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रेशर का, यहाँ जो प्रेशर कितना लग रहा होगा, देखिए यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है एच है, तो रो जी इंटू एच, और यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है एच, और इसका डिस्टेंस कितना ए के बराबर होगा, साइड किया ए है, तो देखिए ये एक के बराबर होगा, तो ये पास जो प्रेशर कितना लग रहा होगा रो जी एच प्लस ए, ठीक है। आप देखिए ए को हम कॉमन लिए, ठीक है, अरे क्या एरिया है, टॉप व्यू का हम बार बता रहे, टॉप व्यू है, देखिए ये टॉप, ये वाला हिस्सा टॉप व्यू है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर के, ठीक है, तो ए की जगह हम देखो ए तो कॉमन लिए, फिर ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिए, फिर पीबी माइनस पीटी, पीबी माइनस पीटी, फिर देखिए प्रेशर यहाँ कितना लगा रहा है, इतना लग रहा है, लिख दिए, पीटी कितना है रो जी एच, लिख दिए, तो यहाँ से कुछ कुछ टर्म कैंसिल होकर हमको ये मिला। तो ये जो है ना फोर्स ऑन लिक्विड, ये क्या है, ये जो फोर्स ऊपर की ओर है, ठीक है, ये ऊपर क्या फोर्स लग रहा है इससे, ठीक है, जो कि इतना निकल के आ रहा है, ठीक है, और इसी फोर्स को बोलते हैं बाउंड फोर्स, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब आ गया, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, देखिए इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वह क्या करेगा, लिक्विड को अपने से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। कहने का अर्थ है यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो सब कितना वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर होगा एक क्यूब, तो यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका भी सेम ही वॉल्यूम होगा, ठीक उसी तरह से ये क्या है एक क्यूब, सबसे पहले तो ये इसका वॉल्यूम है क्यूब का, तो वाट सब जब यहाँ आया तो मेरे कहने का अर्थ जैसे कि इसको हम जब इमर्स किए तो क्या हुआ होगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस हुए तो कितना डिस्प्लेस हुए होंगे, जितना इसका वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिकली क्यूब का वॉल्यूम है, लेकिन हम इसको ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी हुआ होगा, ठीक है। एक सपोज इसका वॉल्यूम अभी तो हम बताए ना एक क्यूब है तो कितना डिस्प्लेस किया होगा, पानी नीचे आया ना जी, तो कितना वॉल्यूम इसका रहा होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो ये तो मेरा क्यूब का वॉल्यूम था, या इसको ऐसा भी कर सकते कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट करेगा उतना ही वह क्या करेगा, उतना वॉल्यूम का वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास देता है, तो क्या है मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा फिर इंटू जी, तो ये क्या आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकल जाएगा, और एफ लिक्विड क्या है बायोंट फोर्स है। तो यहाँ पर हम क्या कहता है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, द बायोंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। यहाँ प्रूव कर दिए ना कि जो बायोंट फोर्स होता है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है। और जो बायोंट फोर्स कौन अप्लाई करता है, फ्लूइड अप्लाई करता है, और किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक फिर पढ़ना है, ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।